बताइए कि जो राशन है, अवाम ने जो इतने दिन सफर किया है, अब तो चलिए फिर दुकानें खुल गई हैं सारी। राशन के हवाले से जो मामलात आपने देखे हैं, क्योंकि लोगों ने जो लोग राशन तकसीम कर रहे थे उन्होंने एक हजूम जो है वो इकट्ठा कर लिया था वो सारे, और फिर जो राशन को तकसीम लोगों तक करना एक बड़ा टास्क था। इस हवाले से कुछ बताइए, आपके राशन की तकसीम कैसे होती रही और कैसे होनी चाहिए थी? सर इस्लाम के मुताबिक जो जायज तरीका है ना, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਮੈਂਟ ਮਸਲਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਜਾਮ इतना क्रश बना देता है कि जिदी अंता ही नहीं, आ जाओ कट्ठे, आ जाओ मीडिया, आ जाओ कैमरे लै वो जी उन्होंने अपलोड किया। ये कोई एडा अच्छा तरीका नहीं जे देना। हाजी साहब, अगर हम यहाँ पे ये कहेंगे जो मुखय्यर हजरात हैं या जो सियासतदान हैं वो कैश करते रहे इस इवेंट को। जी बिल्कुल, कैश बड़ा फायदा, पब्लिसिटी के पीछे बहुत ज्यादा इना चीज़ों तो फायदा उठाया है। लेकिन वो वक्त अगला पुराना नहीं जिस टाइम अनपढ़ लोग आना, आज हर बंदे ने पता है ये चीज़ा इंज नहीं है इस तरह, लेकिन कम से कम एक काम करना भी है, अच्छा काम करना भी है। तो यही करे बंदा इस्लाम के दायरे च रह के कि यार मेरी कुछ बेहतरी हो जाए, बख्शिश हो जाए, इस दे नजरिए ना करना चाहिए। जी, और बिल्कुल शान, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा कि राशन के हवाले से एक बड़ी मिसहैंडलिंग होती रही है पाकिस्तान में, लोगों के हजूम को इकट्ठा कर लिया गया था, फिर उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा एक मसला ये सेल्फी वाला था कि इससे भी काफी सफेद पोश तबका जो है वो राशन नहीं पहुंच सका। और क्या किस तरीके से जो है वो राशन तकसीम किया गया पाकिस्तान में, किस तरीके से होना चाहिए था, दोनों चीजें बताइएगा मुझे जरा। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, वो हाजी साहब ने भी बात कर दी है कि इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए, अगर किसी को राशन दे रहे हैं, राशन के दौरान आजकल हमारा ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर किसी को राशन देना है, चाहे वो एक साबुन की टिक्की क्यों नहीं देनी, फोटो सेशन तो बहुत जरूरी है। इंतजामिया को देख लें आप, इंतजामिया है, कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो फोटो सेशन और टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं, बता रहे हैं जी आज हमने 1500 घरों को राशन दिया है, आज हमने जनाब 3000 को दिया है, आज हमने 10 लाख रुपए का ये दिया है। लेकिन ये चीजें सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है तो आप एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता भी ना हो। जी अच्छा, हमारे जो आज के मेहमान हैं दोनों, शान अशरफ और हाजी मजहर गोंदल साहब, जो कि हमारे चैनल के एंकर भी हैं, उनके हवाले से दोनों ने सेल्फी माफिया जो है वो उनको कहा है कि सेल्फीज जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, इससे अवाम का जो है, एक तो सफेद पोश तबका आता नहीं है राशन लेने, और दूसरा जो है जो अवाम है वो जो आते हैं वो बड़ी शर्मिंदगी का सामना होता है उनको। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से दफा 144 का नफाज था और डबल सवारी पे पाबंदी थी, और देहात में बिल्कुल भी इसकी पासदारी नहीं की गई। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए कि देहातों में क्या सूरत आ रही है। आप मुख्तलिफ देहातों में जाते भी रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, तो क्या सूरत आ रही है वहाँ पे, लोग किस तरीके से जो है ये कोरोना वायरस के हवाले से चलते रहे हैं, क्या मामला चलते रहे देहातों में? जी भाई, जेड़े पिंड दे बंदे ने ना, वो शहर तो बहुत पीछे ने, कुछ तो खबर ही उन्हां तक नहीं पहुंचती, ते जे पहुंचदी भी है तो वो इस चीज नो सीरियस ही नहीं देंदे कि यार एक ही इंजे देखा जाए, हां जो वेदा वेख्या जावेदा कोई नहीं मसला। जिकन पढ़िया लिखिया बंदा वे उसमें एक बंदा गल समझावे, ए नुकसान दे कोरोना 144 दफा इस वास्ते लाइए ਤੁਹਾਡੀ सेफ्टी वास्ते, लेकिन वो आखदे नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ अनाज है हो जाएगा जी, कर लांदे जी, हो जैसी कोई नहीं एडी मसला। जब डबल सवारी में एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बैठ जाता है, फिर सोशल डिस्टेंस वाला तो कहानी खत्म हो जाती है। जब एक दूसरे के साथ आप बैठ गए हैं फिर तो कोरोना को एक बड़ा अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, बड़े अच्छे तरीके से मुंतकिल हो सकता है। अच्छा शान, मैं इसी के मुतजाद सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपका जो है वो माशाल्लाह शहर से ताल्लुक है, एक शहरी भी हैं आप। शहरों में जो दफा 144 का नफाज था, क्या आप मुतमईन हैं? क्या इस जो दफा 144 के नफाज की पासदारी की गई है? जो लॉकडाउन था, क्या आप उससे मुतमईन हैं कि भाई हाँ जो लॉकडाउन शहरों में हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है? और क्या लोग जो हैं वो मुसलसल इसकी जो है वो मुखालफत करते रहे हैं, मार्केटों में आते रहे? इस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बताइए। ऐसे है कि अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पे 25% लोग जो हैं इस लॉकडाउन के हवाले से बिल्कुल कोरोना के हवाले से अपने घरों में महफूज हैं, जरूरत के वक्त चीज लेने जाते हैं बाहर, राशन या कुछ
जरूरत होती है जिस चीज की उस वक्त ही ये निकलते हैं, अदरवाइज तो नहीं। अगर देखा जाए 70% लोग ऐसे हैं कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है, और मास्क तो तकरीबन हर बंदे ने लगाया हुआ है, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन ये जो है दफा 144 के हवाले से देखा जाए तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं हो रही, और इंतजामिया भी इसको रोकने से फेल हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। अच्छा हाजी साहब, मुझे आप बताइएगा कि इंतजामिया के हमारे नफरी भी बड़ी कम थी, लेकिन 1100-1200 नफरी के साथ जो मंडी बहाउद्दीन के डीपीओ डीसीओज हैं, इन्होंने मुख्तलिफ नाके भी लगाए, जहां तक मुमकिन था, जिस हद तक मुमकिन था लोगों को रोकने की कोशिश भी ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50% ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ 50% ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾ ਜਿਸ ਅਗਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ इतना हजूम, इतना रश सी जिस दे बारे च सोचे ही नहीं जा सकता। उस दिन बल्कि तस्वीरां बना के अपलोड भी कीतियां ने। हां जी, कोई खास है नहीं ते इंतजामिया अपने दिलों पूरी कोशिश करती रही है जे ए काम हो जावे, लेकिन एक इतराम जेड़ा है ना, जेड़ी पब्लिक ते इंतजामिया आपे विच मेल जोल है, इतना खौफ या नहीं, वो साबते नहीं हो सकिया। जो कोई करना चाहिए था ना, जो होना था वो नहीं हो सका। अच्छा हाजी साहब, कमी है। आप दोनों से मैं बारी बारी सवाल करना चाहूंगा कि लॉकडाउन का जो सूरत हाल थी, जो लॉकडाउन था एक बड़ा लंबा अरसा चला है, और इतने टाइम किसी मुल्क को बंद करना, एक शहर को बंद करना बड़ा नुकसान है, लेकिन हमने एक पूरा मुल्क जो है वो बंद करने की कोशिश की है। तो इसमें एक मसला ये था कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम अपने जिले की बात करें, जहाँ हम मंडी बहाउद्दीन के स्टूडियो में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो हमारे मंडी बहाउद्दीन के आसपास बहुत से देहात लगते हैं। उन देहातों में जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, कोई मरीज बीमार हो जाता है, तो उसमें जो है वो मरीजों को हॉस्पिटल तक लेके आने के लिए पहले तो चले कोई रक्षा मिल गया, कोई हाईएस मिल गई, कोई रेडी मिल गई, किसी तरीके से भी जो देहात वाले हैं वो अपने मरीज को हॉस्पिटल ले आते थे। लेकिन लॉकडाउन में क्या सूरत चलती रही है? क्या इंतजामिया को चाहिए था कि कोई इस तरह की इजाफी एम्बुलेंस या इजाफी कुछ चीजें या रिक्शे मुतारफ करवाए जाते, जिस तरह ये लोडर रिक्शे हैं जो देहातों से जो मरीज थे उनको हॉस्पिटल तक लेके आते, क्योंकि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद हो गए थे, जैसा आपको पता है। इस हवाले से थोड़ा बारी बारी दोनों ही बात जरा रोशनी डालिए। अच्छा सर, सब तो एक बड़ी है सीरियस और मजाक भी है जी। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने बुखार तकरीबन आई भी ना पिंड दे विच नेड़े जेडे पिंड ने ना, मसलन लखना वाले तक या चेलियां वाले तक साडे डिस्ट्रिक्ट मंडी दे, उन्हां ते फिर भी 1122 कह के ते हॉस्पिटल आ गए ने। जेडे अगे मसलन टोका सब हो गया उस साइड ते, जिते सिर्फ यही खौफ आई कि जेड़ा बंदा जांदा हॉस्पिटल दे अंदर उन तो कोरोना सेंटर भेज देंदे ने। अद्धे मरीज ते डरदे इस तो दवाई नहीं ले पाए, उथे डिस्पेंसर कोलों या अगे पीछे पैनाडोल वगैरह गोली जेडी एंटीबायोटिक कोई चीज है वो उसनो इस्तेमाल करते रहने। अच्छा, यानी कि पेशेंट्स जो है वो आपके ख्याल में डर के गए ही नहीं हॉस्पिटल? गए ही नहीं, हकीकतन मैं इंज दे बड़े वेखे ने। और फिर जेडे कुछ सीरियस सन जिन्हां दी मजबूरी है वो फिर इंज ये बस यार कोई तेरी गड्डी या मेरी है या कोई डरदे शरदे वो आ गए। अच्छा, ये बड़ा मसला रहा है। मुझे खुद पता है कि एम्बुलेंस वालों ने, आप यकीन कीजिए कि एम्बुलेंस कुछ समटाइम नहीं मिल रही थी, और फिर जब प्राइवेट गाड़ियां करवाई गई हैं तो लाहौर से रावलपिंडी जो हॉस्पिटल है या लाहौर हॉस्पिटल है, अवाम ने, आप यकीन कीजिए कि 10-10, 20-20 हजार रुपया पे किया प्राइवेट गाड़ी। हाँ, एक गाड़ी का 20-20 हजार कुछ साढ़े बच्चे। आप देखें रमजान आने वाला है, रमजान में आप देखें अमेरिका देख लें, आप थाईलैंड देख लें, मालदीव देख लें, मालदीव जैसा हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं कीमतें गिरी? आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक का अगर आप जायजा लें, उसमें लॉकडाउन की सूरत हाल में आप यकीन कीजिए लोगों ने, जो मुखय्यर आजाद थे, उन्होंने अपने लॉन में सड़कों पे राशन रख दिया था कि जिसको जो चीज जरूरत है वो उठा के ले रहे। हमारे पास इस तरह का सिस्टम क्यों? हम एक मुस्लिम कम्युनिटी होके वो दर्ज जो हमें इस्लाम देता है, क्यों हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए?
ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਯਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਸलन ਇੱਕ ਕਾਰਡ है, ये कोई इतने महंगा नहीं होया टेलीनार दा, हकीकत में मार्केट च गया 110 रुपए का सेल हो रहा सी। इसी तरह चीज़ा कोई चीज भी है, चाहे मैं अपने आप को साफ ही आखा ना, क्योंकि गलत कोई भी अपने आप को पागल भी गलत नहीं आखदा, लेकिन सब दे अंदर ये ज़हन भजया कि मजबूरी तो फायदा किकन उठाना है। साडे इलाके विच या मुल्क विच सब तो ज्यादा मजबूरी तो फायदा उठाते हैं, चीज कमती होगी फटाफट कुछ जी लोगों ने ते एक दिन की जरूरत है ना राशन दी, एक महीने का स्टॉक कर लिया। आप यकीन कीजिए आटा नायाब हो गया। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, वो हैंड वॉश जो मैं डेली रूटीन में अपने घर 120 रुपए का लेके आ रहा था, वो हैंड वॉश मैंने उसी शॉपिंग सेंटर से 450 रुपए का खरीदा। जी बिल्कुल। भाई साहब, क्यों हम जो इस्लाम हमें दर्ज देता है, क्यों हम इस चीज से गाफिल हैं, क्यों परे भाग गए हम? अच्छा, इतने थोड़ा सारी जेड़ी गल हुण मैं करन लगा इतनी मुनासिब नहीं। ए सन साडे वालिदैन अगर शुरू तो ही ज़हन साडे च गल बिठा देन ना कि सही चलना है, मुसीबत वे हिसाब दे काम होना है, लेकिन असी इंज नहीं आखदे। असी किसी ते कोई थोड़ा मसला हुंदा है ना, ओदे तो मजबूरी तो बड़ा फायदा उठांदे ने। मैं काफी मुल्कां च बाहर जो गया, मसलन सऊदी अरब दे अंदर देखिया रमजान दे अंदर लोकां ने खुला खुला निजाम बनाया, बड़ा वसी खाना सारा साहब, जिस दी औकात 5 रुपये दी है ना, उसने भी हिस्सा पाया, जिस दी ज्यादा है उसने भी हिस्सा पाया। साडे कोले नहीं, साडे कोले कुछ इतने घटिया विच लफ्ज ने ना कि कुछ बंदे अपने घर दे आप घर बह के नशा करना शुरू कर देंदे ने, बीबियां रोड ते बिठा के ना मंगना शुरू कर देंदे ने। अज मैं इनके मलकवाल गया, रस्ते काफी जगह उत्ते वेख्या कि काफी तंदुरुस्त मर्द और औरतें मंगन लगे सी। हालांकि मजदूरी करन ते ये चीज दा इशू नहीं होंदा, बस ज़हनी तौर ते साडे बचपन च ये गल बिठाई गई है कि इस नो तुसी फायदा उठाओ। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। दोनों बाप से आखिरी सवाल करना चाहूंगा। शाम, मुझे पहले आप बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असूलों को मद्देनजर रखते हुए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं कि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल हो 14 दिन का लॉकडाउन किया जाए, फिर 5 दिन जो है वो नरमी बरती जाए, 5 दिन जो है वो कारोबार खोल दिए जाए, फिर मजीद जो है वो 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए 14 दिन के लॉकडाउन के बाद, बल्कि 20 दिन से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने सूबों को अपनी सूरत हाल देखते हुए नरमी लॉकडाउन में कर दी है। मंडी बहाउद्दीन में दुकानें नहीं खुल सकी, मुख्तलिफ सरगोदा में दुकानें नहीं खुल सकी, इस्लामाबाद रावलपिंडी में दुकानें नहीं खुल सकी, कराची में तो वैसे ही सिंध में दुकानें वो नहीं खुल सकी, 30 दिन तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। देखिए, इसकी वजह वो आज यही है कि लोग हमारे जो है घरों में नहीं बैठ रहे, जो गवर्नमेंट जो है सारा बता रही है कि इन चीजों पे अमल करें, घर रहे, महफूज रहें, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। लोग बेचारे कुछ जो है गरीब तबका है, जिस तरह वो घर कैसे बैठेगा, वो तो अपने जो है दिहाड़ी के चक्कर में सारा दिन इधर उधर फिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के पास सारा कुछ है, स्टॉक में है या बैंक बैलेंस है, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी लोग ऐश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो हर तरह से उनको कहा है कि जितना आप सेफ रहेंगे घर में, उतनी जल्दी हर चीज को खोल दिया जाएगा। अच्छा हाजी साहब, आपसे भी आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अब हुकूमत ने काफी हद तक नरमी कर दी है। मुख्तलिफ दुकानें जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी वो गेंद जैसी पॉलिसी बना के जो है कि ना दुकान खुल सके, दर्जी की दुकान खोल दी है लेकिन कपड़े वाले की दुकान जो है वो बंद है। जब मार्केट में से कपड़ा खरीदा नहीं जाएगा, ठीक है, अब आपने और मैंने जो है वो तो कपड़े वाले से कपड़ा खरीद के दर्जी को देना है, घर तो पड़ा कोई नहीं हुआ। वो खैर वो दुकान बंद कर दी, दर्जी की खोल दी कि काम अगर खुल भी गया तो वो सर्कल जो है वो ना चल सके। आप ये समझ लें कि इसमें हुकूमत की कोई जो है वो ज्यादा अकलमंदी समझ ले कि उन्होंने लॉकडाउन खोल के भी आवाम को जो है वो मजबूर कर दिया है। सवाल मेरा आपसे ये जो मैं करना चाह रहा था कि लॉकडाउन खुल गया है, आवाम फिर से रोडों पे आ गई है। आज जो है वो हमने खुद विजिट किया है अपने शहर का, इवन जेहलम तक हम लोगों ने विजिट किया है कि हम देखें कि जेहलम तक क्या सूरत हाल है।
अवाम बनिस्बत लॉकडाउन के अब सड़कों पे आ रही है, रोड्स पे आ रही है, वो महफिलें दोबारा से सज रही है। अवाम को क्या कहना चाहेंगे कि अब क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी सच में मंडला रहा है हमारे, और ये सूरत हाल संगीन भी हो सकती है, क्योंकि अब वायरस जो है वो एक दूसरे से दूसरे अफराद में पहुंचना जो है वो बड़ा आसान हो गया है। क्या कहना चाहेंगे अवाम को कि अवाम किस तरीके से अब आगे चले कि हम काम भी करते रहे, दुकानें भी हमारी खुल जाएं और कोरोना से भी बचे रहे? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਤਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਰਮੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सख्ती हो जाएगी, स्टॉक कर लेना। हाजी साहब, आगे रमजान आ रहा है, आप यकीन कीजिए कि अभी आप देखेंगे चंद दिनों के बाद आपकी सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो जानी है, आपका फ्रूट बहुत ज्यादा महंगा हो जाना है, आपकी अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो ऊपर आसमान तक पहुंच जानी है। और आप जब सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, सामने रेट लिस्ट पड़ी है, वो दुकानदार आपको रेट लिस्ट के मुताबिक देता कोई नहीं है, ठीक है। आप उसे करें, अगर लड़ाई भी करें तो दुकानदार के पास बड़ा एक सादा सा मौकफ होता है कि हमें पीछे से जो सामान है वो रेट लिस्ट से ज्यादा महंगा मिला, हम आपको कैसे दें? क्या करें हम आगे? महंगाई तो भी बढ़ जानी है। जी बिल्कुल, ये ते सारे फिर सवाल आ गए ना इंतजामिया ते कि इंतजामिया इहदे उत्ते कंट्रोल करे ना, सब्ज मंडी दा जायजा लवे, रेटिंगां ते वे रेट लिस्ट के मुताबिक या एक हेल्पलाइन की सहूलत दी जाए। मलिक साहब, मलिक साहब इस वक्त हमारे हमें देख भी रहे हैं, मौजूद भी हैं। मलिक साहब और मैंने इस चीज का जो है ना वो थोड़ी सी एफर्ट्स भी की। चंद महीने पहले हम लोगों ने जो इसके हकाइक जानने की भी कोशिश की और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई दुकानों पे सारी चीजें तो नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेट लिस्ट से उनके पास महंगी आई हुई हैं। जी बिल्कुल, इंज भी है, ये चीज 100% है। सब्जी पीछे महंगी दी जा रही है या अब आलू जो है, आलू फर्ज करें हमें पीछे से 25 रुपए किलो मिल रहा है, इंतजामिया ने 22 रुपए किलो दे दिया है, कैसे बंदा जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं दे सकता? इस ये तो लाजमी जहरी गल है ना, इंतजामिया नोट्स लेना चाहिए आड़त विच कि अगे भी वो चीज ही होवे। मैं काफी सारे दुकानदार वेखे ने कि जेड़े चीनी पिछों 80 रुपये 3850 रुपए दी लैके 80 रुपए बेच रहे हैं, वो गरीब जे दुकानदार छोटे छोटे, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंतजामिया ने 70 रुपये आके बेचो। दुकानदार ने सवाल किया कि मेरे पीछे इतने का डब्बा है, अगर नहीं जी असि नहीं कुछ नहीं जानते, एलो 2000 रुपये का फाइन है, फाइन करके चले गए। ये चीज है, यही फ्रूट अगर पीछे फ्रूट वाले सस्ता नहीं मिलता तो उसकी मजबूरी है बेचना। हाँ बिल्कुल, ते नरमी जिस हिसाब से एक होर भी है, अगर इन्हें नरमी करनी सी, सुबह जो दुकानदारा ने नाइयां दुकाना खोलियां ने, तो फिर बाद बंद कराने की जरूरत है? जो फैसला है अटल फैसला। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें यह था कि हुकूमत ने कहा था कि हर जिला जो है वो अपनी सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती कर सकता है, यानी कि अब किसी इलाके में पेशेंट्स की तादाद ज्यादा है तो हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि वो बिल्कुल वहां पे नाई की दुकान भी ना खोले, दर्जी भी ना खुले, प्लम्बर भी ना खुले। ये तो नोटिफिकेशन में वजाहत थी इस चीज की। तो शान आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देखने वालों को बताइए कि अब लॉकडाउन नरम हो गया है, अवाम वैसे ही रोडों पे आ गई है, पहले भी मौजूद थी लेकिन बनिस्बत लॉकडाउन का रश बहुत ज्यादा है। अवाम किस तरीके से अब आगे चले कि हम कोरोना से भी बच जाएं, हमारे कारोबार भी चलते रहें, सेहत भी हमारे पास है, क्योंकि कोरोना तो हमारे साथ मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अवाम? देखिए, फर्स्ट तो मुझे ये है कि अवाम को चाहिए कि जो गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक इन्हें सारा, अगर इन्होंने बाहर निकलना है, राशन लेना है या कहीं भी जाना है, इन्होंने SOPs के मुताबिक ये चले तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ये कोरोना बढ़े। जब ये लोग बैठेंगे अपनी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्लव्स नहीं यूज करेंगे, तो ये तो फिर बीमारी बढ़ती जाएगी ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में काफी आज भी 3 से 4 पेशेंट्स इजाब हुए हैं, कुछ दिन पहले भी हुए थे, काफी ज्यादा रिकवरी हो रही है अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मजीद ये लॉकडाउन जब तक है, लोग घर रहे, मेरी सबसे यही अपील है कि लोग अपने जितना हो सके घर अभी भी कम निकलना चाहिए। अभी भी कम निकलना चाहिए, और इस पे जो है बाहर जो ये हजूम बना हुआ है, गैदरिंग हो रही है,
दफ़ा 144 के हवाले से प्लीज़ इसको आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, यही मेरी आपसे अपील है। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम के आखिर पे मैं पाकिस्तान के तमाम अजला की इंतजामिया, DPO, DCOs और वो लोग मुखैर हजरात, वो NGOs जो कोरोना जैसी वबा में मेन स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, कम नफरी के साथ जो है वो ज़िला में जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैंने पाकिस्तान के तमाम अजला में इंतजामिया को मुतहिद देखा है, तमाम इंतजामिया अकट करके जो है वो कम मसाइल में कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। हमें खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे इस मुल्क पाकिस्तान के हर एक फ़र्द को जिसने कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों के साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे ताहा को, शान अशरफ को और हाजी मजहर गोंदल साहब को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।